गुस्सा आपके नाक पे आके बैठ गया है डोनाल्ड ट्रंप की। कभी पाकिस्तान को आसिम मुनीर को गले लगाते हैं, उसको उकसाते हैं कि हाँ मार भारत को, ठीक है। तो फिर तो साहब ये तो डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी तो गई भाड़ में, चूल्हे में गई साहब। जोर लगा लिया आपसे कि अच्छे रिश्ते हो। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप अब खुलेआम जलील कर रहा है नरेंद्र मोदी को। इवन कि उसने ये तक कहा कि मुझे कॉल करके उसने कहा सर कैन आई सी यू प्लीज, यानी मुलाकात की एक भीख मांगी डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी नरेंद्र मोदी ने। फिर उसने ये भी कहा कि मेरे डर से और मुझे खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी अब रशिया से तेल कम खरीद रहा है। एक बयान कल का है, एक परसों का है, और उसको अब डिफेंड करने के लिए कौन आया है? ये साहब आए हैं। नरेंद्र मोदी की जो थू थू हो रही थी ना, उसको ये 80 साला बाबा जो है डिफेंड करना है। क्या कुछ कहता है जरा इसी की जुबानी सुनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के भिगो भिगो के जो पढ़ने वाले लितर हैं उनका असर कहां कहां तक हो रहा है। आप चाहते ही नहीं, आप तो उल्टा नुकसान कराने पे आमादा हो गए हो, तो फिर कैसे चलेगा ना साहब? अगर हमको हाथ जोड़ के मांगनी पड़ेगी साहब। So what is the way ahead? National security strategy of the United States says focus on domestic, focus on reindustrialization of America, focus on Western Hemisphere. ट्रम्प साहब के नीचे रॉक बॉटम पहुंच गए। ये सिलसिला एक्चुअली जो बाइडेन के टाइम में शुरू हो गया था, जबकि अमेरिका की CIA ने ISI के साथ मिलकर बांग्लादेश में एक कू किया, बांग्लादेश में एक कलर रेवोल्यूशन करी, जमायते इस्लामी, ISI, CIA का गठजोड़। फिर उन्होंने नेपाल में कू किया, कलर रेवोल्यूशन करी। उसके पहले श्रीलंका में इस प्रकार की कलर रेवोल्यूशन कर चुके थे। जो बाइडेन के टाइम में हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया GE 404 इंजिन का मामला लेकर, हमने $1 अरब दिए अमेरिका को GE 404। और उस वक्त यही बुड्ढा खुश हो होकर बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप तो आने वाला है। जो बाइडेन के तो दिन गिने जा चुके हैं, ट्रंप आएगा तो फिर हमारे उसके साथ जो ताल्लुकात हैं वो देखेगा। फिर मोदी की जब ये मिनटों वाली मुलाकात हुई ट्रंप के साथ, तब भी इसकी वीडियो जाकर आप देख लें, पिछले साल की हैं, पिछले साल की शुरू में, तब ये क्या क्या कुछ कह रहा था। और अब कह रहा है कि जो बाइडेन ने जो शुरू किया, ट्रंप उसे मजीद आगे बढ़ा रहा है हमारे खिलाफ। 4 इंजिन के लिए $1 अरब दिए, 2 साल बीत गए साहब, 2 इंजिन नहीं आए। पूरा सेटबैक कर दिया, जबकि वो जानते थे कि कितना क्रूशल था भारत के लिए अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाना। MiG-21 सब फेज आउट हो गए। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंप दिया। कहानियां आ रही थी कि साहब अमेरिका जो है अब वो कुकी लैंड बनाना चाहता है, क्रिश्चियन कुकी लैंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से टेरिटरी काट के म्यांमार से मिलाकर वगैरह वगैरह। अब साहब ये तो दुश्मनाई का काम है ना। बहुत उम्मीद थी भारत में कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो मोदी और उनके रिश्ते बड़े ही दोस्ताना है, याराना बहुत गहरा है, तो बिल्कुल फेरबदल हो जाएगा। कुछ देर तो लगा कि हाँ साहब वाकई उम्मीद जगी है, लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर आया और अब तो साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब तो फिर हाथ धो के हमसे दुश्मनाई मोल ले ली। यानी ये जो लगता है वॉशिंगटन में बाई पार्टिजन कंसेंसस हो गया है कि भारत से दुश्मनाई लेनी है। फॉरगेट अबाउट बातें मीठी मीठी जितनी भी की जाएं कि साहब डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, मिला क्या? चारों तरफ से भारत के आग लगाए जा रहे हैं, हमारे खिट्टे में, हमारे इलाके में। पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट दिया जा रहा है। सबसे चहेते डोनाल्ड ट्रंप के अगर हैं तो वो हैं मुल्ला आसिम मुनीर। तो वेयर आर थिंग्स हेडिंग? क्या होगा 2026 में और उसके आने वाले वर्षों में? कहां जा रहे हैं भारत अमेरिका के रिश्ते? देखिए, एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अमेरिका ने निकाली है, जिसके तहत मुख्य बिंदु ये हैं। नंबर 1, अमेरिका फोकस करेगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस इन यूनाइटेड स्टेट्स। सारी इंडस्ट्री आउटसोर्स कर दी थी चीन को, अब वो दूसरा चीन नहीं बनाना चाहते। लेट्स गेट दैट वेरी क्लियर। वो एक बार धोखा खा चुके हैं, वो दूसरी बार चीन नहीं बनाना चाहते। अब वो इंडस्ट्रीज वापस अमेरिका में लाना चाहता है, इसलिए टैरिफ बढ़ा रहा है। टैरिफ ट्रेड वॉर शुरू कर दी साहब। सबसे ज्यादा टैरिफ किस पे लगा है? 50% लगा है भारत पे, 50% लगा है ब्राजील पे, जो कि ब्रिक्स के 2 बड़े खंबे हैं, स्तंभ हैं। इनको चुन के उसने लगाया कि साहब ये तो मेरे बरखिलाफ हैं। और हमारे देश में एक तबका है साहब, नहीं हमारा तो मोहब्बत है अमेरिका के साथ, पीपल टू पीपल रिलेशन आर वेरी गुड। ऐसी तैसी कर दी है पीपल टू पीपल रिलेशन की। H1B वीजा नहीं दे रहे, वीजा पे $1 मिलियन की फीस लगा रहे हैं। जो भारतीय हैं अमेरिका में उनको बाहर खदेड़ने की कोशिश चल रही, तो रह क्या गया? फिर भी हमारे यहाँ बड़ी भारी उम्मीद है कि नहीं साहब वही याराना दोस्ताना हो जाएगा जैसे पहले था। हम कहें किस बुनियाद पे? मुझे बड़ी खुशी होगी व्यक्तिगत रूप पे अगर ऐसा होता है। डेमोक्रेसी रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन क्या वास्तविकता ये है? प्लीज आपको मतलब ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, रियलिस्टिक होना पड़ेगा। वास्तविकता तो कुछ और ही है साहब।
वो तो आप छोड़ दीजिए दोस्ती, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो तो दुश्मनाई बोल लेने पे आ गए। शत्रुबोध नहीं अगर आपको अभी तक हुआ तो पता नहीं फिर कब होगा साहब। अब अमेरिका कह रहा है कि हाँ जी चाइना मेरा मेन कंपेटिटर है, लेकिन मैं उसे लड़ूंगा नहीं साहब। मेरे जो एलाइज हैं दे विल डू द हेवी लिफ्टिंग, खून वो बहाएंगे, रिसोर्सेज मैक्सिमम वो लगाएंगे। हाँ मैं हथियार बेच दूंगा साहब, मैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर दूंगा। अगर जापान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, फिलीपीन साउथ कोरिया के पास नहीं है, तो मैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे दूंगा। उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा साहब। लड़ना आपको पड़ेगा, जैसे यूक्रेन लड़ा है आखिरी यूक्रेनियन तक। हमें नहीं फर्क पड़ता कितने जापानी मरे, कितने साउथ कोरियन मरे, फिलिपिनो मरे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं मरवाएंगे अपने लोग साहब। क्योंकि उसको भी भास हो गया है कि चीन के पिछवाड़े में आके लड़ना 7,500 किलोमीटर दूर अमेरिका के तट से और चीन के तट से 100 किलोमीटर दूर लड़ाई लड़ना नुकसान हो सकता है। खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल जब आ गए हैं, अमेरिका के पास नहीं है, रूस के पास है, चीन के पास है, भारत के पास है। ठीक है साहब, इसमें नुकसान हो सकता है। 11 कैरियर बैटल ग्रुप है, वो कैरियर डुबो सकते हैं, एंटी एक्सेस, एंटी एरिया स्ट्रेटेजी वगैरह। तो वो कह रहे हैं नहीं साहब, जो मेरे एलाइज हैं, यूरोप लड़ना चाहता है रूस से, वो लड़े, वो मरे, यूक्रेन के लोग मरे, मेरे को कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर मेरे ट्रूप्स बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आएंगे, पैसा आपको देना पड़ेगा, हथियार खरीदने पड़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करूंगा। तो साहब फिर मतलब हम लड़े चीन से किसके लिए? फॉर अमेरिकन प्रमोशन ऑफ अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट। ये कहां तक की अकलमंदी? भारत ने कह दिया हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत प्यारी है साहब, हम औटार्की चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग, हम अब कॉलोनी नहीं रहे अंग्रेजों की, तो हम जो है साहब अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देंगे। ये गवारा नहीं है साहब, हमको तो गुलाम चाहिए, तलवे चाटने वाले। देख कि मैं और P8 पोसाइडन नहीं दूंगा, मैं ये नहीं दूंगा, कल स्पेयर पार्ट देने से मना कर दें, सारी स्ट्रेटेजिक फ्लीट C-17 है, कल उसके स्पेयर पार्ट आने बंद होंगे तो क्या होगा साहब? एक हमने ट्रेलर देख लिया ये जो GE404 इंजिन का, और हैरत की बात यह है वो ट्रेलर देखने के बावजूद हमने 200 इंजिन का सौदा साइन कर दिया है साहब। 2 इंजन अभी तक दिए नहीं साहब। रो पिट करने के बाद 5 इंजन आए हैं साहब 2 साल के अंदर। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, पहले डील ये थी कि जो तेजस मार्क 2 के लिए हमें G414 इंजन मिलेगा। वो कह रहे हैं कोई नहीं है साहब। तो बोले ठीक है साहब, यहां हाथ जोड़ के बोलो 404 दे दो साहब, जो उससे एक जनरेशन पीछे का है। पैसा नगद दे रहे हैं साहब, कोई उधार नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे साहब। ये थोड़ा सा हमको यथार्थ की तरफ जाना होगा। ये सबसे गलत चीज हम ओ मोदी, अब तो तुम्हारे चमचे ने भी कह दिया है यथार्थ की तरफ जाओ, यानी अब अकड़ दिखाओ थोड़ी सी। अब तो बोल लो, ट्रम्प का नाम ले लो। अब तो जीडी बख्शी भी कह रहा है कि कुछ आंखों में आंखें डालकर बात करो विश्व गुरु साहब, लेजर आइज, 56 इंच सीने वाले। दुनिया जिसके इशारों पर चलती है वो ट्रम्प के आगे भीख मांग रहा है। सर प्लीज कैन आई सी यू, लख लानत। ये अगर गलती एक भारी कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि उम्मीद पे इंसान जीता है। नहीं साहब, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए। क्या वो हो रहे हैं? क्या कुछ आपको इंडिकेशन मिली है? क्या 50% टैरिफ आपसे हटा है? क्या ट्रेड डील हो गई है? नहीं हुई है तो फिर हम किस इंतजार में बैठे? कितनी लात और खाएंगे, कितनी ह्यूमिलिएशन अमेरिका के हाथों और करानी पड़ेगी कि हमको तब तक पूरा विश्वास हो जाए कि नहीं साहब ये तो दुश्मनी मोल ले ही ली। मैं नहीं कहता कि हमें जो है अमेरिका के साथ बेवजह पंगे लेने चाहिए, कि लड़ाई करना जरूरी है। नहीं, किसने नहीं कहा। यूरोप की इकोनॉमी की तबाही हो गई है, भट्टा बैठ गया। तो आप चाहते हैं कि नहीं साहब हम रूस से सस्ता तेल लेना बंद करें, आपसे 5 गुना ज्यादा दाम पे लें, तभी आप खुश होंगे। अरे साहब जाए भाड़ में, ऐसी खुशी हमें नहीं चाहिए। ना खुश तो हम क्या करें, हमने तो पूरा जोर लगा लिया। पूरी ये हैं जी जनरल बख्शी साहब, नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और चमचों में से एक, जो कि भारत के गोदी मीडिया पर बैठकर हर बार नरेंद्र मोदी का दिफा करते रहे और डोनाल्ड ट्रंप को बाप भी इन्होंने नहीं करार दिया था। इन जैसे कई और भी हैं, लेकिन ये भी एक उनमें शामिल है जो ट्रंप का बड़ा शिद्दत से इंतजार करता रहे कि जब मोदी और ट्रंप मिलते हैं तो बिजलियां कड़कती हैं। वो तो अंजना कश्यप ने कहा था, लेकिन उसी का एक चमचा ये भी है। बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।